द डेली लॉस रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित एक पेज ए डे कैलेंडर शैली की किताब है जो 3 प्रमुख विषयों की महारत, शक्ति और भावनाओं की पड़ताल करती है। यह लोगों के भीतर और उनके बीच मौजूद गतिशीलता का अध्ययन करने के 20 वर्षों से प्राप्त अपनी सर्वश्रेष्ठ अंतर्दृष्टि को साझा करता है। क्या आप अपने बेटे को एक खोया हुआ कारण मानेंगे? अगर वह 36 वर्ष का था, तब तक वह 60 विषम नौकरियां कर चुका था। भले ही यह एक क्रूर प्रश्न है, यह विश्वास करना असंभव है कि कोई भी माता पिता कम से कम अत्यधिक चिंतित नहीं होंगे। फिर भी रॉबर्ट ग्रीन की स्थिति में चीजें पूरी तरह से अधिक कारगर रहीं। उसके बाद जिसे केवल एक भयानक शुरुआत के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और यह एक घोर समझ है। ग्रीन ने तब से बेस्टसेलर जारी किए हैं जिनकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों के खर्च के बाद और व्यक्तियों के बीच बातचीत का अध्ययन करने के बाद अपनी पुस्तकों से अपने कई नियमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना चुना। इसका नतीजा है द डेली लॉस, 366 पन्नों की एक किताब जो रोजमर्रा के जीवन के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन से भरी हुई है। महीनों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, हालांकि पुस्तक को कैलेंडर की तरह व्यवस्थित किया गया है। यहाँ उनमें से प्रत्येक से ज्ञान की डली है। निपुणता की खोज एक आजीवन यात्रा है, अंतिम लक्ष्य नहीं। पावर गेम में केवल 3 प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार खेल में हैं। सभी प्रकार की वास्तविक जीवन स्थितियों में बार बार जूम आउट करके आप सामरिक नरक से बच सकते हैं। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि रॉबर्ट ग्रीन द्वारा मानव मन के 20 वर्षों के अध्ययन से क्या पता चला है? अब शुरू हो जाओ। पाठ 1, महारत हासिल करना जरूरी है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेखक बनने के लिए ग्रीन के अपने रास्ते को देखते हुए उन्हें भाषा से आजीवन प्रेम था। फिर भी पत्रकारिता के पेशे में उनका प्रयास विफल रहा, इसलिए उन्होंने नौकरी से नौकरी की ओर रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन वह लेखन में लगे रहे और अंततः एक अवसर खुद प्रस्तुत किया। ग्रीन ने द 48 लॉस ऑफ पावर लिखी, एक किताब जिसने उनके करियर को बदल दिया और इसकी 2 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। लेकिन अगर आप उससे आज पूछते तो वह यही कहता कि वह हमेशा सीखता रहता है। ग्रीन के अनुसार महारत हासिल करने के बजाय उसे बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन के कार्य को खोजने से पहले आपको पहले प्रशिक्षु होना चाहिए, जिसे वह एक चमत्कारी एपिफेनी के विपरीत एक पुरातात्विक खुदाई के रूप में पसंद करता है। वर्षों के परामर्श के बाद स्वामित्व पहुंचने योग्य और संभव महसूस करना शुरू कर देता है जब आप इसे एक ऐसे मार्ग के रूप में देख सकते हैं जिस पर आप एक गंतव्य के बजाय नीचे जाते हैं। निपुणता होने का एक तरीका है, एक यात्रा जिस पर आप जाते हैं, और सोचने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने करियर में कितने सफल हो जाते हैं, आप कितने प्रसिद्ध हो जाते हैं, या आप कितनी किताबें बेचते हैं। ध्यान रखें कि आपको अपने कौशल को विकसित करने पर लगातार काम करना चाहिए। महारत एक यात्रा है जिसे हम लेते हैं, न कि हम जिस स्थान पर पहुंचते हैं। पाठ 2, आप शक्ति को केवल गले लगा सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सतत खेल है जो लगातार खेला जा रहा है। ग्रीन के अधिकांश साहित्य में शक्ति एक प्रमुख विषय है, जिसमें यह भी शामिल है कि हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं, हम इसे कैसे खो देते हैं, और लोग इसे बनाए रखने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। 5 महीने के लिए उनका दैनिक विधान सत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है। सबसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण लोगों में से एक यह है कि लोग लगातार सत्ता संघर्ष में लगे रहते हैं। सत्ता की लड़ाई तब होती है जब मनुष्य मौजूद होते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, क्योंकि हर कोई अधिकार की स्थिति में रहना चाहता है। यह सच्चाई कि जीवन शक्ति का कभी न खत्म होने वाला खेल है, से केवल 3 तरीकों में से एक तरीके से निपटा जा सकता है। इसे स्वीकार करें। लोग सत्ता संघर्ष को पसंद करते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार और सत्ता की उनकी अत्यधिक इच्छा के कारण मैकियावेलियन अक्सर अपने अधिकार के पदों को खो देते हैं। इसकी उपेक्षा करो। कुछ लोग शक्ति के अस्तित्व को नकारते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं जो हैसियत चाहने वाले आवेग के आगे झुक जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक खेल खेलने से बचना है जो हर कोई करता है। आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आपकी बिजली खत्म हो जाएगी। इसे गले लगाने। एक संतुलित व्यक्ति तय करेगा कि किस पावर गेम में और कब भाग लेना है। आप उनमें से कुछ से बाहर रहना चुन सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप प्रभाव प्राप्त करें जहां यह आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, ताकि आप अच्छी तरह से जी सकें। सत्ता में कोई अंतर्निहित अच्छा या बुरा नहीं होता है। यह केवल एक उपकरण है, बिल्कुल नकद या हैसियत की तरह। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं कि यह कहाँ जाता है। हमेशा अपने आसपास चल रहे सत्ता के खेल से अवगत रहें और फिर खुद तय करें कि आप किस में भाग लेना चाहते हैं। पार्ट 3,
यदि आप सामरिक नरक में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से एक उच्च, व्यापक, अधिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सामरिक नरक एक रूपक है जिसे ग्रीन प्रतिक्रियात्मक चरण के लिए उपयोग करता है। हम में से कई समय समय पर खुद को पाते हैं। आप इतने चिंतित हैं कि आप निश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरू करें। दोस्तों और परिवार से बहुत सारी समय सीमाएं, दायित्व और अपेक्षाएं हैं, इसलिए आप बस इतना कर सकते हैं कि आप लगातार प्रतिक्रिया दें। फिर भी वह जीवित नहीं है। यह जीवन की घटनाओं और भावनाओं से प्रभावित होने के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रीन के अनुसार सामरिक नरक को दूर करने के लिए हमें एक उन्नत दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। यह तथ्य इतना मायने क्यों रखता है? सुन, दूर बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखें। विचार करें कि आपकी चिंताओं की तुलना में जीवन कितना विशाल है। लंबी अवधि के बारे में सोचें। क्या आपका पड़ोसी वास्तव में आपसे हमेशा के लिए परेशान हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था? साइमन सिनेक की पुस्तक द एंडलेस गेम में आपके जस्ट कॉज की पहचान करने में मदद करने के लिए एक अभ्यास है। जब मैंने इसे 4 मिनट बुक्स के लिए किया तो मुझे समझ में आया कि हमारा व्यापक लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां हर कोई प्रतिदिन कम से कम एक पेज पढ़ता हो और कोई भी, चाहे बच्चा हो या वयस्क, किताब लेने से नहीं डरता। एक पेज पढ़कर दिन बचाएं। द डेली लॉस, पावर, सिडक्शन, मास्टरी, स्ट्रेटेजी और ह्यूमन नेचर पर 366 ध्यान उस मंत्र को अपनाने में आपकी मदद करने के लिए आदर्श साधन है। यदि प्रतिदिन एक पृष्ठ पढ़ने से मदद नहीं मिलती है तो बस यह देखने के लिए पलटे कि कौन से कानून आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। रोचक तथ्य, ग्रीन के आश्रित रेयान हॉलिडे ने निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने में उनकी सहायता की, जो द डेली स्टोइक के समान है, जो एक और सार्थक और स्वीकार्य कार्य है।